अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। हमारी फैसलाबाद टू फेरी मीडो सीरीज के पार्ट 4 में, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा, हम रात तकरीबन 10 बजे तातो विलेज पहुंचे थे, जहां एक मकामी होटल में रात गुजारी। लंबे सफर के बाद अच्छी नींद की जरूरत थी, क्योंकि अगले दिन हमारा असल एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा था। सुबह तकरीबन 8 बजे आंख खुली। फ्रेश होने और नाश्ता करने के बाद हमने अपनी हाइकिंग की तैयारी शुरू की। बैग्स चेक किए, पानी की बोतलें भरे, सन ब्लॉक लगाया और तकरीबन 10 बजे हम दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में से एक फेरी मीडो की जानिब रवाना हो गए। तातो से फेरी मीडो तक तकरीबन 7 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, जो आमतौर पर 3 से 4 घंटे में मुकम्मल होता है। अगरचे फासला ज्यादा नहीं, लेकिन मुसलसल चढ़ाई इस सफर को काफी चैलेंजिंग बना देती है। इसीलिए अगर आप भी यहाँ आने का इरादा रखते हैं तो आरामदेह ट्रैकिंग शूज, मुनासिब लिबास और पानी की बोतल जरूर साथ रखें, क्योंकि हाइक के दौरान जिस्म को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। हमने आहिस्ता आहिस्ता सफ़र का आगाज़ किया। हर मोड़ पर नए मनाजिर, ठंडी हवा और सरसब्ज पहाड़ हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। कुछ देर बाद हमने एक जगह रुककर पानी पिया और चंद लम्हे आराम किया। फिर नए जज्बे के साथ दोबारा चल पड़े। रास्ते में एक दिलचस्प बात यह हुई कि ऊपर से वापस आने वाले तकरीबन हर सयाह से जब भी हम पूछते कि अभी कितना रास्ता बाकी है, तो हर बार एक ही जवाब मिलता, बस 10 मिनट। और ये 10 मिनट हर आधे घंटे बाद दोबारा शुरू हो जाते थे। ये बात थोड़ी मिजाहिया भी लगी, लेकिन शायद यही अंदाज नए आने वालों का हौसला बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। तकरीबन 1.5 घंटे की मुसलसल हाइक के बाद हम मिडवे होटल पहुंचे, जहां कुछ देर आराम किया, सांस बहाल की और अपने बाकी साथियों का इंतजार किया। हमारे 2 दोस्त आगे निकल गए थे, जबकि 2 पीछे रह गए थे। सबके इकट्ठा होने के बाद हमने दोबारा सफर शुरू किया। अब रास्ता घने जंगल में दाखिल हो चुका था। बुलंद बाला दरख्त, परिंदों की आवाजें और कुदरत का हसीन सुकून इस सफर को मजीद यादगार बना रहे थे। यहां से हमने एक शॉर्टकट लिया, जो अगरचे काफी मुश्किल था, लेकिन उसने हमारा तकरीबन 30 मिनट का वक्त बचा दिया। जूं-जूं हम फेरी मीडो के करीब पहुंच रहे थे, कुदरत के रंग और भी निखरते जा रहे थे। और फिर वो लम्हा आया जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दुनिया के 9वें बुलंद तरीन पहाड़ नांगा पर्वत की बर्फ से ढकी अजीम चोटी हमारे सामने थी। तकरीबन 8126 मीटर बुलंद ये शाहकार दुनिया भर के कोह पैमाओं के लिए एक ख्वाब की हैसियत रखता है, जबकि फेरी मीडो से इसका नज़ारा किसी जन्नत से कम महसूस नहीं होता। हमने मुख्तलिफ मकामात पर रुककर खूबसूरत वीडियोज़ और तस्वीर बनाई, ताकि उन हसीन लम्हात को हमेशा के लिए महफूज किया जा सके। आगे रास्ता पहले से ज़्यादा तंग हो गया था और एक तरफ गहरी खाइयाँ थीं, इसलिए हमें बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन हर कदम हमें अपनी मंजिल के मज़ीद करीब ले जा रहा था। फेरी मीडो पहुंचने से कुछ पहले हमारी मुलाकात फ्रांस से आए एक सयाह जॉनसन से हुई। उनसे मुख्तसर गुफ्तगू हुई, सफ़र के तजर्बात शेयर किए और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। और आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। हम फेरी मीडो पहुंच चुके थे। जैसे ही हमारी नज़र उस जन्नत नज़ीर वादी पर पड़ी, रास्ते की सारी थकन एक लम्हे में ख़त्म हो गई। सरसब्ज मैद, ठंडी हवाएं, बहते चश्मे और सामने शान से खड़ा नांगा पर्वत, वाकई अल्फाज इस खूबसूरती को बयान नहीं कर सकते। हमने यहाँ खूब एंजॉय किया, मज़ीद वीडियोज़ और तस्वीर बनाई, मकामी खाने का लुत्फ़ उठाया और तकरीबन 3000 रुपए में एक कमरा हासिल किया, जिसमें 2 बेड मौजूद थे, जबकि हमारे लिए 3 इजाफी मैटर्स भी फराहम किए गए। शाम ढलते ही फेरी मीडोज़ का हुस्न एक नई सूरत इख्तियार कर गया। रात के वक्त खुले और सितारों से भरे आसमान के नीचे हमने दोस्तों के साथ बॉन फायर का भी खूब लुत्फ उठाया। ठंडी पहाड़ी हवा, जलती हुई आग की हिद्दत, दोस्तों की महफिल और सामने नांगा पर्वत की खामोश अजमत, ये लम्हे वाकई हमारे इस पूरे सफर के यादगार तरीन लम्हात में से थे। लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। पार्ट 5 में हम आपको लेकर चलेंगे बेयाल कैंप और फेरी मीडोज़ व्यू पॉइंट, जहां से नांगा पर्वत का नज़ारा मजीद दिलकश और यादगार हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज और स्टे ट्यून्ड।